सुप्रभात मान्यवर। आज जो मेरा वोरोनिश का टूर है जी वो ख़त्म हो रहा है। बस फ़िलहाल जो है मैं तैयार हो रहा हूँ जी। थोड़ी देर में इलिया भाई मुझे जो है वोरोनिश के ट्रेन स्टेशन छोड़ने आएंगे और उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से मॉस्को के लिए। चलिए। हाय व्हाट सिटी यू आर इन नाउ। इस बार मैं इन लोगों से नहीं मिला तो सच में थोड़ा सा अजीब लगा। वॉर की वजह से वहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हो पाई इस बार। मेरे जो को पैसेंजर है दरअसल ये मुझे काफ़ी देर से देख रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग चाय पी रहे हैं और मैं नहीं पी रहा। तो ये सामने एक दादी बैठी हुई है तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि चाय नहीं पियोगे क्या। तो मैंने इनको गूगल ट्रांसलेट पे बताया कि मैं थोड़ी देर में चाय पीऊँगा और इन्होंने मुझे ये टॉफ़ीज़ वगैरह दी हैं यहाँ खाने के लिए। और ये सामने वाले जो मेरे हैं सामने वाले ये लेडी आई और इन्होंने मुझे कॉफ़ी का एक वो दिया और एक चॉकलेट दिया है कि ये खा लो। अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं सच में। रशियन लोगों की बात ही कुछ और है भाई। ये लोग, इन लोगों से आप बात कीजिए सच में बड़ा अच्छा लगेगा। बस समझता है कि भाषा की हम लोग समझ नहीं पाते इनकी भाषा को। Это что, вы с чем такое у вас? Готово. Ну? Сейчас загорится и нравится. Ага, окей. Спасибо. Аккуратно кричу. ये होता है जी यहाँ पे गर्म पानी, इससे आप अपनी कॉफ़ी बना सकते हैं। Я ему вон пирожок. Вон дали. И вот пирожок возьми, ешь. I will not eat it.
ये दादी ने मुझे एक वो दिया है खाने के लिए, और एक ये मुझे कॉफ़ी दी थी जी मेरे पड़ोसियों ने। तो फ़िलहाल ये जो सामने मेरे पड़ोसी हैं मेरी पीठ के पीछे साइड सीट पे, इनको मैंने रशियन में कहा कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉफ़ी के लिए। तो ये लेडी मुझे बोलती है कि कहते कि आपका रूस में स्वागत है, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा। आप हालांकि ये समझती नहीं है, लेकिन वही गूगल ट्रांसलेट पे बताया। सच में यार अमेजिंग हो गई। और एक लड़की ऊपर है जो मुझे लेके गई कि कॉफ़ी बनानी कैसी है गर्म पानी के लिए। तो मशीन लगी होती है यहाँ, वहाँ से आप कॉफ़ी ले सकते हैं गर्म पानी की। और उन्होंने मुझे कॉफ़ी का पाउडर दिया, और वो लड़की मुझे लेके गई दिखाने के लिए कि कहाँ मिलती है। और अब मैं थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रहा हूँ क्योंकि लड़की ऊपर चली गई सोने के लिए, और मेरा कप जूठा है। और मुझे इससे पूछना है कि भाई ये कप कहाँ धोना है। बड़े अच्छे मेरे को पैसेंजर जो है सारे के सारे बड़े अच्छे हैं। अभी जो है फ़िलहाल ठंड हो रही है, और बारिश आज हुई थी। ठंड बाहर -4 डिग्री है इस समय, और क्योंकि अंदर से जो ट्रेन है इनकी ये गर्म रहती है, तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बाहर बड़ी ठंड है भाई, बड़ी ठंड है। ये किसी गांव के पास में से हम लोग गुजर रहे हैं इस समय। अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं घर। हालांकि मैं कॉफ़ी का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, और रूसी ट्रेन में अगर इस तरह की कॉफ़ी मिल जाए तो भाई उसकी बात ही कुछ और है। और आपके जो को पैसेंजर इतने अच्छे हों तो कितना मज़ा आएगा सच में, है ना। कोशिश कर रहे हैं ये लोग बातचीत करने की, लेकिन वही है गूगल ट्रांसलेट से मैं काम चला रहा हूँ, तो देखते हैं कब तक चलता है। और ये रहे 6:28, ये देखिए रुक गई। 6:28 में पहुंचने का टाइम, 6:28 में पहुंची जहां से मैं चला हूं, और जहां से ये आ रही है वहां से इसको 3 दिन लगे। 3 दिन बाद 1 भी मिनट ये आगे है ना पीछे। रशियन रेलवे भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त सच में। मतलब ये हैरान करती है कि इनका चलना हर स्टेशन से, अगर आप बोलो कि भाई इतने मिनट पे, तो उतने मिनट पे ही चलेगी। दादी को करते हैं जी बाय। Всего доброго, давайте, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. मॉस्को में बारिश हो रही है जी, और बड़ी ठंड है सुबह सुबह। 6:28 पे पहुंचने का टाइम, और 6:28 पे ट्रेन पहुंचती है मॉस्को। कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? आप मुझे बस जस्ट बताइएगा कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता ये। मतलब हैरानी है, सच में हैरानी। और ऐसा नहीं कि ये कोई पीछे वेट कर रहा है प्लेटफॉर्म में आने से पहले, भाई मुझे 6:28 पे होना। ये ट्रेन चल रही है और सेम स्पीड पे चल रही है जिस पे इसको होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ खास करके ट्रेन जो है रुक जाती हैं स्टेशन से पहले। भाई जिस स्पीड से चल रही थी उस स्पीड से चली, और स्टेशन में एंटर हुई 6:28 पे। ज़बरदस्त। अब यहाँ से लेनी है जी मुझे एक मेट्रो ट्रेन, जो मुझे लेके जाएगी पिविलित्स्क्या स्टेशन तक। वहाँ से मुझे मिलेगी एरो एक्सप्रेस, जिसकी मैं टिकट ऑनलाइन बुक कर चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टिकट बुक की है। तो फ़िलहाल मैं ये मेट्रो स्टेशन की तरफ जाऊँगा, टिकट लूँगा, और फिर यहाँ से मेट्रो लेके तीसरा या चौथा स्टेशन है पिविलित्स्क्या। ओन कार्ड प्लीज़। या पिविलित्स्क्या 1। 80 रूबल का ये कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे जो कार्ड टैप होता है वो सिर्फ एंट्री पे होता है, एग्ज़िट पे सिर्फ आपको बाहर जाना है। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ इस 80 रूबल से। पूरे मॉस्को की बहुत सारी मेट्रो में जा सकता हूँ। महल
ये मैं लूँगा जी 5 नंबर। स्वर्ग की सीढ़ी, क्या स्टेशन है भाई। पेविलियंस क्या यहाँ से मिलेगी जी मेरी। Сообщайте машинистам. Аэроэкспрессом в аэропорт Домодедово. जब से यूरोप ने पंगा लिया इनके साथ, इन्होंने क्या किया, पहले अनाउंसमेंट इंग्लिश में भी होती थी, अब भाई इंग्लिश वाली अनाउंसमेंट हटा दी। 3 मिनट में मेरी ट्रेन जा रही है भाई, भागो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा मैं नहीं पकड़ पाऊँगा। एक तो इनके मेट्रो स्टेशन इतने बड़े बड़े हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचने में 1 किलोमीटर है, तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। सिर्फ 3 मिनट है उस मेट्रो जो एरो एक्सप्रेस है उसको पकड़ने के लिए, अदरवाइज़ वो जाएगी आधे घंटे बाद, क्योंकि यहाँ पे वो चलती है 6:30, 7:30, 6:30, 7, 7:30, 8 ऐसे करके। तो मैं यहाँ आधा घंटा अपना वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि यह अटैची वाला एयरपोर्ट ही जा रहा होगा। ₹650 इसमें टिकट है एरो एक्सप्रेस में। 80 रुपये की रूबल ये लोकल वाली थी, तो मैं पे कर रहा हूँ ₹730 एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, जिस स्टेशन पे मैं उतरा था। चलना बहुत पड़ता है यार। एरो एक्सप्रेस मेरी ट्रेन छुड़ा दी यार, मेरी ट्रेन छुड़ा दी पीछे पुलिस वाली ने, क्योंकि ये लोग अभी बहुत स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे वॉर की वजह से। जैसे उसने देखा हिंदी हो गो 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 गो, पर मेरी तो ट्रेन छूट गई ना। ओहो, एरो एक्सप्रेस туда. Туда. Там. अरे यार चली गई। खड़ी है। अरे रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ। रुको भाई, पुश। चली गई क्या? यार वो पुलिस वाली ने मेरी ट्रेन छुटा दी सच में। डॉक्यूमेंट था और जैसे मैंने इंडियन पासपोर्ट निकाला, इंडिया जाओ। मेरा पासपोर्ट क्योंकि बैग में रखा, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया निकालने में। और ये स्टेशन का नाम है पिविलित्स्क्या। जब आप मॉस्को आते हैं, ज़्यादातर जो फ़्लाइट है वो आपको दोमोदेदोवो पे उतारेंगी। वहाँ से अगर आप एरो एक्सप्रेस लेके आते हैं तो यहाँ पे इस ट्रैक पे आपको वो यहाँ पे उतारेगी। यहाँ से वो जो गेट है सामने, यहाँ से आपको अंदर एंट्री करनी है शहर के लिए, और ये सीधा जाता है पिविलित्स्क्या जो स्टेशन है उसके अंदर। यहाँ से आप जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर आप मॉस्को से बाहर जाना चाहते हैं तो अलग अलग जो इनके स्टेशन हैं, जैसे कुर्स्किया, पिविलित्स्क्या या बेलारूस्की, या और भी इनके स्टेशन बहुत सारे हैं, कोमसोमोल्स्क्या। तो मेट्रो से आप कनेक्टेड है, मेट्रो से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। वो मोहतरमा की वजह से मुझे ठंड में अब यहाँ बैठना पड़ेगा। अब आएगी 7:30 बजे, वो मुझे पहुँचाएगी 8:15 बजे। मैं
फ़्लाइट के लिए लेट तो नहीं हूँ, लेकिन बस एक बात है कि मैं यहाँ नहीं बैठना चाहता था। मैं एयरपोर्ट पे बैठना चाहता था। यहाँ मैं क्या करूँगा बैठ के? देखिए कोई भी नहीं है। एक लड़की यहाँ सिगरेट फूंक रही है, नहीं वो सॉरी लिपस्टिक लगा रही है, और एक पीछे से बाबुश्का टाइप की आ रही है। बस हम लोग हैं यहाँ पे अभी, बाकी लोग तो चले गए होंगे। छोटे से इसकी वजह से छूट गई। अब मैं यहाँ ठंड में सुगड़ूंगा आधा घंटा, फिर एक ट्रेन आएगी, फिर निकलेंगे जी आगे। मॉस्को में मेरा आखिरी केला, मतलब केले जो हैं सच में आपके जेब में होने चाहिए। मेरे साथ जो को पैसेंजर थे भाई बड़े ज़बरदस्त थे। वो जो दादी हैं उन्होंने सुबह सुबह, आपको दिखाऊं, एक और दी है मुझे, पिरोश्की होती है, एक ब्रेड टाइप का होता है और उसके अंदर में कुछ स्टफिंग होती है। मुझे वो जैम वाली पसंद है, लेकिन उन्होंने मुझे दी है उसमें है अनियन अंदर और मेरे ख्याल से गोभी है, ऐसा कुछ है। तो कल जब उन्होंने मुझे ऑफ़र की, मैंने मना की कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो वो बोल के एतबिज़ में आसा कि ये बिना मांस की है। उनको पता था, मतलब सोचिए बुज़ुर्ग हैं वो, उनको पता था कि जो भारत के लोग हैं वो मांस की चीज़ें नहीं खाते हैं। और एक साइड में फैमिली थी, उन्होंने मुझे कॉफ़ी ऑफ़र की। फिर मुझे ये नहीं पता था कॉफ़ी बनानी कैसे है। फिर एक लड़की ऊपर वाली बर्थ पे थी, फिर उसको वो समझ आ गई कि उसको नहीं पता चल रहा, वो गई एक कप लेके आई कंडक्टर से, जो उनकी अटेंडेंट होती है कोच में, उससे कप लेके आई। फिर मुझे लेके गए वो मशीन के पास में, और फिर वहाँ से पानी लिया, फिर कॉफ़ी बनाई और पिरोश्की खाई। और सुबह जब मैं उठा, मतलब दादी उठी हुई थी, तो उन्होंने वो टेबल पे रखी हुई थी ऑलरेडी, जो छोटा सा टेबल होता है उस पर रखी हुई थी। फिर कहने लगी कि चाय ले लो और इसको ले लो। फिर मैंने उनको गूगल ट्रांसलेट पे बताया कि इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कह रही अपने बैग में रख लो, दादी की पिरोश्की दिखाऊंगा आपको बाद में, बड़ी प्यारी दादी है। आई रशियन लोग एक नंबर के कमाल के लोग हैं। मतलब भारतीयों के लिए अभी देखिए, जैसे वो पुलिस वाले ने मुझे रोका, ऑब्वियसली क्योंकि इनके यहाँ पे भाई वॉर चल रही है, कोई भी आदमी कहीं से भी आ सकता है, और इनको ख़तरा है अपने आसपास की कंट्रीज़ से, जिन कंट्रीज़ में से हम जैसे दिखते हैं, जैसे कि अज़रबैजान हो गया, वो हमारे जैसे दिखते हैं। और कई बार तजाकिस्तान के लोग हम जैसे दिखते हैं, कई बार नहीं, ज़्यादातर केसेस में लगभग हमारे जैसे ही वो भी। तो उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट। तो मैंने फटाफट बैग से, क्योंकि मैं लेट हो रहा था, फटाफट मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिखाया। जैसे ही उन्होंने देखा इंडियन पासपोर्ट, हाँ इंडिया, मैंने कहा यस भाई। उन्होंने मेरी अंदर खोला ही नहीं पासपोर्ट, बाहर से देखा कि भाई इंडियन है, ओके जाओ। मैंने बोला अब बताओ मुझे जाना किधर है? एरो एक्सप्रेस। मैंने कहा एरो एक्सप्रेस, तो उसने इशारा किया बड़े प्यार से कि आप उस तरफ चले जाइए। तो भाई रूसी लोग इंडियन के लिए, मुझे नहीं पता ये इनका व्यवहार दूसरों के लिए क्या है, लेकिन भाई मेरे लिए, मेरे देश के लिए तो सबसे बेस्ट है। मुझे सच में गर्व होता है इन लोगों पे, और दुख होता है उन लोगों के लिए जो रूसियों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। हमारे देश में है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, पक्का एक वीडियो बनाऊंगा। हमारे जो देश के लोग हैं जो कुछ बातें कहते हैं इनके बारे में, खास करके इनकी महिलाओं के बारे में। भाई तुम लोग रूस नहीं आए हो, हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। और जो रूस आ जाता ना, फिर वो ऐसी बात नहीं करता, उसको पता होता कि ये लोग कैसे हैं, ठीक है। भारत में बैठ के वही अपनी गंदी सोच लेके फिर बोलते हैं कि भाई यार आप हमें बोलते हो या दुनिया हमें गंदा बोलती है भाई है, सुधरो सुधरो, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं एक, पक्का। फिलहाल केला समाप्त करते हैं।